गाइस कैसे हैं आप लोग? देखिए भाई, कल तो मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। खाली कुछ का ना उसमें कुछ बातें थी ना कुछ चीज़ें थी, मैं अपने में ही लगा रहा। क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल भी दिन होता है, तो अपने पर्सनल दिन पर था मैं। बाकी खैर आज देखते हैं क्या होता है। और मुझे कल की जो ट्रेडिंग टाइम था, मतलब ट्रेडिंग का जो कल का दिन था, वो मेरे को नहीं ज़्यादा खास लगा। ठीक है, खैर चलिए चलते हैं। अभी तो अपना क्या सीन था कि मार्केट क्यों क्या कैसे कर रहा है, वो रीज़न यही था कि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को यहाँ से बीच किया, ख़त्म किया। उसके बाद इसकी लिक्विडिटी इसने ली, क्योंकि ये चलता ही चलता है रिदम कि मार्केट जिस साइड क्लोज करती है उस साइड की लिक्विडिटी लेती है। और सेम यहाँ पे इसने इसके नीचे किया, अब ये इसकी लिक्विडिटी ले रहा है जैसे कि इसे लेना चाहिए भी था। और पहला मूव मार्केट का जो होता है, जूडा स्विंग होता है, अगर हमें बायस पता हो तो। बायस में पता है डाउन साइड है, मार्केट ने ओपनिंग करी, ऊपर गया, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो ट्रैप करने थे ट्रैप कर लिए, जोन्स ऑर्डर ब्लॉक लेना था ले लिया। अब देखते हैं अब क्या होगा आगे। ठीक है, हम देखो मार्केट को मैं एज अ स्ट्रक्चर लूँ तो थोड़ा आज ये भी हम ट्राई कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर किसी किसी का अगर कमजोर है या किसी किसी को थोड़ी कंफ्यूजन है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि है ना, डे या वीकली या मंथली चार्ट पर कभी भी इंड्यूसमेंट को मैं नहीं काउंट करता। फिर भी अगर मैं इंड्यूसमेंट को काउंट करता हूँ तो लास्ट मेरा हाई यही है, इससे ऊपर तो कोई हाई बना ही नहीं है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये हाई, इसके पास तो कोई इंड्यूसमेंट है नहीं, मार्केट के पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको हाई लूँ, इसको हाई लूँ, तो इससे पीछे तो कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। इसके बाद कोई हाई बना, क्योंकि आगे तो इंड्यूसमेंट नहीं बनता, पीछे ही बनता है लेफ्ट साइड में। ये हाई बना है, इसके बाद ये है एक ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, और जिस कैंडल यानी कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और इसी के ऊपर क्लोज हो गई है। अगर ये ऐसे ऊपर जाके यहाँ विक छोड़ देती तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होता। फिर ये जो विक छोड़ा है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए होती। फिर अगली कैंडल आती, उसने विक छोड़ी होती और यहाँ क्लोज हो जाती, तो उस विक के ऊपर क्लोज, यानी कि क्लोजिंग चाहिए जिस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, या तो जस्ट उसके बाद मुझे एक क्लोजिंग चाहिए, या अगर कैंडल विक छोड़ती जा रही है, क्लोजिंग नहीं दे रही है, तो विक के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया है। ये मेरा कैंडल है, कैंडल ने इसके नीचे लिक्विडिटी ली, इसके ऊपर क्लोज कर दी, मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट मार्केट ने आके ले लिया इधर से। मेरा हाई क्या हुआ, यानी कि मेरा हाई हुआ ये ये वाला हाई हुआ। मार्केट आया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट मेरा हाई बन गया। ये यही मैं इंड्यूसमेंट में कह रहा हूँ। अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल ने दी है, बहुत बारीक सी देखोगे तो बहुत बारीक से क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मार्केट ने जब बहुत बारीक सी मेरे को क्लोजिंग दी है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरा तो फिर जो वो है लास्ट लोअर हाई यही हुआ, यानी कि जिसे हम चौक का नाम दे सकते हैं, कि यहाँ पे आके मार्केट चौक हो जाएगी। चौक मतलब रुक जाएगी इस फ्लो के लिए, नया स्टार्ट होगा मार्केट का रिदम। मार्केट का चेंज होने का सीन अगर मैं पकड़ूं तो मार्केट क्या था, मार्केट ने एक लिक्विडिटी यहाँ से ले ली थी। ठीक है, मेरे पास ये एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जहाँ से मार्केट को अपने आप को संभालना चाहिए था। मार्केट आती है और मार्केट इसके पास आके धीरे 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 इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इसको एज सपोर्ट यूज़ कर लेती है, रेजिस्टेंस यूज़ कर लेती है, नीचे गिर जाती है मार्केट। फिर मार्केट में एक फ्लो स्टार्ट होता है, वही वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसे कह सकते हैं, ये देखो। ठीक है, इसे फॉलो कर रही है मार्केट। मार्केट फिर आई और फिर इसके बाद मार्केट ने ये एक टच हुआ, फिर मार्केट टूटा टूटा, तो मार्केट ने फिर इसको एक इन रिवर्स यूज कर लिया है। मार्केट फिर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। मार्केट ने किसको टैप किया होगा, यहाँ पे इसको टैप किया होगा मार्केट ने। अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, और मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है एकदम, इतनी बड़े एरिया से तो मार्केट रिवर्स नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता रिवर्स करेगी इतने बड़े एरिया से मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, तो वो ये एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, नहीं तो इक्वल हाई से होगी। मतलब ये एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, तो 2 1 घंटे यहाँ पे, या 15 मिनट 4 कैंडल बना के मार्केट रुकेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे तोड़ के फिर नीचे जाएगी। ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक लिक्विडिटी पूल है, पूरा लिक्विडिटी पूल है पूरा।
यहाँ से किसी ने कर्व एंगल यूज कर रखा होगा। कर्व एंगल मैं बताता हूँ क्या चीज़ है कर्व एंगल। ये देखो, मार्केट यूँ आएगी, यूँ बैठेगी, और मार्केट को अपने, ये मैं बताऊँ अपनी विचारधारा है, मार्केट अपना मतलब लोग अपने आप में संतुष्टि के लिए ही यूज़ कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये अभी तक हमारा रेसिस्टेंस है, देखो हो गया ना यूज़। ये भी एक तरीके से ट्रेंड लाइन बन गई ना एक। तो यहाँ पे भी काफ़ी लिक्विडिटी है। तो मुझे लगता है मार्केट या तो ये पूरा ख़त्म करे तो डे पे मैं अगर आऊँ तो मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप है। कौन सा? ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ये। और ये इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इसको IFBG बना दिया है, ठीक है, ये इस कैंडल ने, ठीक है। तो बाकी तो एक कचरा डिलीट करो यार, ये तो मैंने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी कि मार्केट को देखने में ही बड़ा अजीब लग रहा है, पट मार्केट। अभी क्या है, मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है, जो कि इन्वर्स हो गया है। मार्केट अगर ये रिस्पेक्ट करेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ से आएगी, क्योंकि वहाँ से इस जगह से लिक्विडिटी भी खत्म हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट पर थे ना, तो 15 मिनट पर कुछ ऐसा हो जाएगा सीन। ये देखो ऐसा हो जाएगा मार्केट। तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी जितनी चाहिए मार्केट को ले जाने के लिए, तो ये सीन यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे 3 मिनट पे ये फिर समझाने के लिए भी एक है, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में ये एक वॉइड है, ठीक है, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉइड है, तो आप ये पूरा लोगे, नहीं सिर्फ ये नहीं, इतना सा नहीं लोगे आप, ये पूरा लोगे पूरा। देखो मार्केट में ये मैंने बीच की लाइन ड्रॉ क्यों कर रखी है, मतलब इसमें बॉक्स में जो होता है, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या है, मार्केट को अगर मैं 4 क्वाड्रेंट में बांट लूँ, क्वाड्रेंट सुन के तुम लगाओ क्या फाड़ इंग्लिश बोल, क्वाड्रेंट मीन्स मतलब होता है 4 टुकड़ों में बांट लूँ, ठीक है। 25, 0, 25, 50, 75, 100, ठीक है। तो खैर 50 तक की वैल्यू रखो, मान लो, छोड़ो बाकी बाकी बातें छोड़ो। अगर मार्केट टैप होते ही, मार्केट टैप होकर निकल गया, यानी कि बिल्कुल टैप होते निकल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग है FVG, ठीक है। मार्केट 25 से निकला, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट 50 पे टच होकर नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग के ऊपर है, अगर तो नहीं फिर बेकार। चलो भाई तू साइड हो जा रहे, साइड साइड साइड, यहीं से ही डिसाइड हो गया ना। देखें भाई एक बार 15 मिनट और वैल्यू देख लेते हैं। औकात के बाहर है बाबा, चलो हटाओ। ये मैंने बैंक निफ्टी खोला है, बैंक निफ्टी में बताता हूँ तुम। ये था हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मार्केट यहाँ टैप होती है, मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, डिस्प्लेसमेंट देती है, नीचे आती है। अब यहाँ पे टाइम सर्वाइव करती है, फिर एक डिस्प्लेसमेंट देती है, यानी कि इस कहीं लैग में एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट के पास अभी भी बकाया। तो मार्केट यहाँ कहीं आएगी, किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चूज करके निकल जाएगी। मेरे मानने में अगर मार्केट इस वाले वॉइड को अगर तोड़ती है, आज में इधर क्लोजिंग देती है आज, ठीक है, या इसके बाद ही ख़त्म कर देती है मार्केट, कहने मतलब मेरा ये है, मार्केट अगर आज पूरे दिन इसके ऊपर रही तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे जरूर जाए, या इससे ऊपर चली जाए, या यहाँ तक जरूर जाए। अगर मार्केट ने यहीं कहीं मतलब अभी आज ही मान लो कोई ऐसी क्लोजिंग दे दी है, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं अगर देखूँ इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी हो मार्केट ने, ठीक है, तो समझ लो फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू के आपके 50% तक आने के लिए हम वेट करेंगे। मतलब कोई हम इससे पहले कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं आता हूँ इस मार्केट के पास, और मैं 15 मिनट पे आता हूँ, 15 मिनट पे आता हूँ, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे तो पल्ले से दे ही दी है, ठीक है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो 4 घंटे की कैंडल थी, अभी है 15 मिनट की, और यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग भी थी मार्केट ने, ये देखो कितनी बढ़िया क्लोजिंग। इतना रह नहीं गया, बट मैं और थोड़े बट मतलब छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा होता है थोड़ा अनट्रस्टेड, लेकिन टैप करा और क्लोजिंग, तुरंत रिकवरी, फिर नीचे एकदम पूरी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर क्लोज। तो कल का है खैर।
नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए मार्केट को यार। ये एजी के नीचे कितनी कैंडल आई हैं, किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, आज की ये अपनी पहली कैंडल है, 2 घंटे का चार्ट है ये, तो इसने भी अभी कोई क्लोजिंग तो दी नहीं है। ठीक है, मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी है, नीचे आई है, ऊपर गई है, फिर यहीं टहल रही है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। 46 मिनट बचे हुए हैं 2 घंटे की। इससे नीचे की कैंडल पे मैं जाऊंगा नहीं भी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर ही देखना चाहूंगा। ये 10 मिनट 5 सेकंड और 10 माइक्रो सेकंड की कैंडल पे नहीं देखना चाहूंगा मैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग है तो फिर भैया ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है मेरे मेरे लिए। तो इसके फिर 50% तक का वेट करूंगा मैं। यहाँ होता है तो फिर अपना एक ये एडवांस ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है, इसकी वीकली जाएगी। मार्केट क्या कर रही है? बोर के अलावा कुछ नहीं कर रही। 2 घंटे पे थे हम, एक अच्छा टाइम फ्रेम है। 23 मिनट बचे हैं। 1 घंटे में तो हो गया होगा अब तक काम। छोड़ो यार, ये नहीं लग रहा मुझे टाइम फ्रेम, मतलब ये यूजफुल। एक होप बांधेगा, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ भी। भाई मार्केट ने तो अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, जो मैंने मार्क किया था उससे उसके नीचे। 1 घंटे ने हिंट दे दिया था उसके नीचे का कि भाई हम तो यहाँ बंदी होंगे। अब हमारा मेन अप्रोच क्या होगा, वो ये होगा। ये भी अगर खत्म होता है तो मार्केट को मैं ये वाला वीक प्रेफर करूंगा। इसके बाद फिर मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पर, इस एरिया पर। ठीक है, फिर मार्केट आएगी नीचे, और कितना नीचे आएगी फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो खैर जो प्लान है पहले उसको ही देख लेते हैं, उसके बाद बात की बाद में देखेंगे। मार्केट में कुल मिला के भाई बचे हैं 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट या 54 मिनट के अंदर अंदर मैं तो कोई उम्मीद करता नहीं मार्केट में क्या होगा। मार्केट क्लोज होगी नीचे ही, कल ये टैप होगा एरिया, और यहाँ से अगर कोई मूवमेंट आ गया तो ऊपर निकल जाएगी मार्केट। तो कुछ दिन फिर हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं बाई साइड पे। फिलहाल की मार्केट तो यही है। तो अब देखो, कुछ हुआ है नहीं मार्केट में, क्या चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, क्या चीज़ वही है वीजी, वही चीज़ें रोज़ रिपीट करना। कुछ हो सीधे तो वो जब भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं जब मैं थोड़ा कोई बाई सेल करके दिखाऊं, पर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। बेमतलब की चीज़ें मैं कर नहीं सकता। देखो तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में जब डाउन साइड चल रहा है तो हम एक अच्छी खासी टाइम को लेके, मतलब मान लो 1 घंटा ले लो आप काफ़ी। मैं डे पर हूँ, ठीक है। अभी मेरे को ये नहीं पता मार्केट क्या करेगी। मैं 2 दिन ऑब्जर्व किया, ठीक है। अभी तुम ये बिल्कुल यार जज मत करना, पता था तो क्यों नहीं किया। पता मुझे सब कुछ है भाई, पर मैं कोई चीज़ एक लिमिट पे करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मैं मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं दूसरा स्टॉक से ले रहा हूँ, चल रहा है मेरा काम, तो भाई मैं ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा दूर रहता हूँ। ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं करता, और ऐसा है कि रोज़ करता हूँ, ऐसा भी नहीं। तो अभी क्या है, मैं मान लो आ गया हूँ इधर, मैंने एक कैंडल देख ली है, मार्केट बुलिश है। ठीक है भाई, बुलिश है मार्केट। ठीक है भाई, अभी क्या है, देखो मार्केट बुलिश है, तो अभी मार्केट, मैं देख रहा हूँ मार्केट का लास्ट कैंडल में देख रहा हूँ हाई पर है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा है, नेक्स्ट डे इस कैंडल को पूरा ऑब्जर्व किया, ले लिया, इसके नीचे क्लोज कर दी। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या सोचूंगा, इस कैंडल में कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा, ठीक है, जो यहाँ पे मार्केट आए, टैप करे, और इस कैंडल का, अब ये 50% पहले ही ले चुका है, बचा 50% ले लेगा, यानी मार्केट इस दिन तक डाउन रहेगा। ठीक है, अभी जैसे ये है कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है। अब इस कैंडल के अगर अंदर क्लोज होती तो मार्केट को बाय साइड देखता, अभी मार्केट है नीचे की साइड। अब मेरा चल रहा डाउन साइड का सिनेरियो। ठीक है, मैं आता हूँ 1 घंटे पे। ठीक है, 1 घंटे पे आया, मैं ऐसी कोई कैंडल देखूंगा, 3 कैंडल देखूंगा। देखता हूँ मार्केट खुली कहाँ है आज। यहाँ खुली है मार्केट, ठीक है, यहाँ 9:15 पे खुली मार्केट। मार्केट का 1 घंटे की कैंडल इसने ये थी, लिया 9:15 पे, इस कैंडल पूरा ऑब्जर्व किया, इसको खत्म किया, और यहाँ क्लोज कर दिया 10:15 पे। अभी मेरे के पास क्या है, मार्केट ने ये वाली कैंडल जो है मेरे को दी है,
तो वो मार्केट यहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, 12 कैंडल यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, तो यानी कि मान के चलो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि मेरी 1 घंटे की वाली कैंडल थी ये वाली, ठीक है, ये वाली पूरा 9:15 से, ठीक है, ये 10:15 पे पूरा मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब नई कैंडल स्टार्ट हुई 10:15 से, ये वाली कैंडल जो है ये स्टार्ट हुई, पूरा ऑब्जर्व किया इस कैंडल को, और ये क्लोज हो गई इसके अंदर ही, यहाँ पर। और जब ये क्लोज हुई, कहाँ पे क्लोज हुई होगी, ये यहाँ स्टार्ट हुई 10:15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि यहाँ खत्म हुई कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो मेरी होगी, मैं इस एफवीजी से इसको ट्रेड करूंगा, और इस और ये वाली जो मेरी कैंडल है इसके फुल यहाँ तक, ये एक सीआरटी कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक हम कर सकते हैं सीआरटी का। ये मैं डाउन पे के देखूंगा, मार्केट मेरे लिए डाउन चल रही है इसलिए मैं डाउन पर ही देखूंगा। खैर अब बातें खत्म करते हैं, हो गया जो भी है अब, बाय।